अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम यूनिट 10 बता रहे थे, जिसका नाम था हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें बताए थे 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, जिसमें हम हैलो एल्केन के बारे में पहले बता रहे थे कि हैलो एल्केन का नाम तंत्र कैसे दिया जाएगा, साधारण नाम या यूपीएससी नाम, यह आप लोगों को बता दिए। उसके अलावा आर बांड यक्स या सी बांड यक्स कहिए चाहे आर बांड यक्स कहिए, उसकी प्रकृति क्या है, यानी कौन सा संकरण है। आप लोग देखे भी थे कल sp2 और sp3 संकरण, उसमें ज्यादा रिएक्टिव आप लोग बताए थे खुद कि कौन सा संकरण रहेगा, sp3 जो संकरण होता है वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह सब तो हो गया है। आज आप लोग के सिलेबस के अनुसार दिया है एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण। एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण में देखिए भौतिक और रासायनिक दोनों गुण सम्मिलित किया जाएगा। तो हम लोग पहले भौतिक गुण पर आएंगे हम लोग। तो हेडिंग आप डालिएगा एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण में पहला टॉपिक रहेगा भौतिक गुण। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। भौतिक गुण हेडिंग पड़ गई होगी। देखिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो गुणों के बारे में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, इसके पिछले वाले कक्षाओं में पढ़े होंगे। भौतिक गुण में वही गुण बताया जाएगा जो आपको देख करके लगता है, उसका रंग रूप आकार, या वह जो है गैस है कि द्रव है कि ठोस है, किसमें घुल जाएगी किसमें नहीं घुलेगी, उसका क्वथनांक कितना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, यह सब जो है अगर आप बताएंगे तो यह सब भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखिए भौतिक गुण में अगर फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा तो इसमें बताया जाएगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl। एथिल क्लोराइड का सूत्र है C2H5Cl। इसके अलावा मेथिल ब्रोमाइड का अगर देखा जाए तो CH3Br रहेगा, मेथिल ब्रोमाइड। ये सभी अगर देखा जाए, ये सभी रंगहीन या यहां पर बल्कि गंधहीन कर देते हैं, गंधहीन गैस है। गंधहीन क्या है? गैस। ये सभी जो है गंधहीन क्या है? गैस है। दूसरा नंबर अगर या इसी में चलेगा, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, इसके अतिरिक्त उच्च सदस्य यानी कहां तक बताए हैं? उच्च सदस्य C18 तक गंधयुक्त, आप लिख सकते हैं गंधयुक्त क्या है? द्रव है। तथा शेष उच्च सदस्य ठोस है। यह पहली प्रॉपर्टीज हो गई। शेष उच्च सदस्य क्या हो गए? ठोस हो गए। हमने क्लियर बता दिया कि मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या जिसको क्लोरोएथिन बोलते हैं या ब्रोमोमेथिन बोलते हैं, ये सभी देखा जाए तो गंधहीन गैस है, यह तीनों। इसके अलावा जो भी आयोडीन चाहे आयोडाइड बोला जाता है, वह जो भी बचा है C18 तक आप जाइएगा, 18 तक मतलब, वहां तक देखा जाए तो गंधयुक्त द्रव है, यानी कोई न कोई गंध होती है। और शेष जो उच्च सदस्य यानी C19 को लेते हुए ऊपर जो सदस्य है वह क्या है? ठोस। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, पहला नंबर रहेगा। इस पॉइंट से जीके का भी क्वेश्चन मिलता है। कैसे मिलेगा उसके बारे में बताने जा रहे हैं हम।
तो यह देखिए पहला नंबर हो चुका, और इसको याद रखिएगा कौन कौन सदस्य क्या है उसके बारे में। जैसे देखिए आप एल्किल हैलाइड जानते हैं कि R बॉन्ड X होता है, ध्यान रखिए सब लोग। R बॉन्ड X में, या यहां पर हम लिख देते हैं R बॉन्ड X में अगर आप R का सामान्य सूत्र देखिएगा तो CnH2n+1 आएगा, और X की जगह आप जान ही रहे कि आप क्या क्या रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह रख सकते हैं। हमने बताया हाइड्रोजन है, 17वां वर्ग है। अगर यहां एक साइड में हम 17वां वर्ग आप लोगों को बताना चाहेंगे थोड़ा, तो यह मान लीजिए 17 वर्ग रहेगा आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में। तो सबसे ऊपर आएगा फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार सबसे कम होगा, क्लोरीन का उससे अधिक होगा, सबसे अधिक देखा जाए तो आयोडीन का होगा, इसके बाद भी आता है, लेकिन इन्हीं चारों से आपको मतलब रहेगा। इसका क्रम ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यह आयस्कता है, तो बताइए इसका सामान्य सूत्र के हिसाब से अगर हम n बराबर मान लीजिए 24 शामिल कर ले तो फार्मूला क्या बन जाएगा, Cn होता है तो C24 होगा। H बताइए क्या होगा, 24 दूना 48, 49 हो जाएगा ना, 149 हो जाएगा। और आप इसकी जगह X की जगह क्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख दीजिए। बताइए एक उच्च सदस्य बना। अब अगर पूछा जाए कि यह किस अवस्था में होगा, यानी द्रव में होगा कि गैस में होगा कि ठोस में होगा, तो बताइए क्या जवाब रहेगा, ठोस में। चूंकि हमने बता दिया कि 18 तक तो द्रव है, 18 के ऊपर जो 19 है यहां पर तो 24 है C, तो बताइए 18 से ऊपर है कि नहीं, तो 18 से ऊपर शेष उच्च सदस्य हम लिखवाए ठोस अवस्था में, तो तुरंत जवाब आपका क्या रहेगा, यह ठोस अवस्था में रहेगा। तो अगर यह आपको थियरी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यह किस अवस्था में रहेगा बताइए, ठोस अवस्था में रहेगा। कंफर्म हो चुके हैं सब लोग, यह किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। अगर और कोई सदस्य लेना चाहेंगे इसी तरह देखिए, आप बना बना करके रफ पर जो है समझा करिए कि हम अगर ले रहे हैं n का मान 2 ले रहे हैं तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, बोलिए n बराबर 2 लीजिएगा तो कौन सा फार्मूला बनेगा, C2H5 बनेगा कि नहीं, और क्या फ्लोरीन या क्लोरीन आएगा तो C2H5 या Cl आएगा, तो C2H5Cl आएगा। तो बताइए यह क्या है, यह तो गैस आ जाएगी। जितना हमने यह तीनों लिया है वह गैस अवस्था में है। लेकिन आप मेथिल आयोडाइड लीजिएगा तो आयोडाइड देखिए द्रव अवस्था में मिलेगा। किस अवस्था मिलेगा, द्रव अवस्था। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह पहला भौतिक गुण हमने बता दिया। अब चलिए दूसरे नंबर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरे नंबर पर आइए। यह देखिए हेडिंग डालिएगा, एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण पर हम लोग चल रहे थे, जिसमें यह भौतिक गुण के अंतर्गत पहला हमने बताया, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर सब लोग समझिएगा, पहले समझिएगा इसके बाद फिर लिखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्या है कि आप जान रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मतलब है कि R बॉन्ड X है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वे जल में अल्प विलेय होते हैं। और जबकि कार्बनिक विलायकों में, जैसे कार्बनिक विलायकों में ईथर, बेंजीन, एल्कोहल, ये सब कार्बनिक विलायक हैं, इसमें ये क्या रहेंगे, विलेय रहेंगे। तो दूसरा नंबर यह लिखा जाएगा, तो नोट करिएगा, एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलेय, एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों लिखेगा, तथा कार्बनिक विलायकों
विलायकों, जैसे लिखिएगा, जैसे ईथर, बेंजीन, एल्कोहल आदि में पूर्ण विलेय होते हैं, आदि में पूर्ण विलेय होते हैं। ये दूसरा नंबर रहेगा टॉपिक आपका। पूर्ण विलेय होते हैं यानी एक सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि जो भी कार्बनिक यौगिक है वह जल में अल्प विलेय रहेंगे, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय रहेंगे। लेकिन अकार्बनिक यौगिक देखा जाए तो अधिकांशतः जल में क्या होंगे, विलेय होंगे, वे बल्कि कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलेंगे, यह ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरे नंबर चलते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाइए। अब लिखिएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है यानी एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। आप देखिएगा अगर हम आर एफ ले लेते हैं या आर बांड एफ कह लीजिए, आर बांड सीएल ले लेते हैं, देखिए क्रम से ले रहे हैं, आर बांड बी आर ले लें, आर बांड आई ले लें, तो अब पूछा जाए कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो बताइए जवाब क्या रहेगा, आर आई का, क्योंकि आई का जो परमाणु भार है सबसे ज्यादा है। इन सब में आर तो सब में समान है, तो आर जो भी आएगा आर की जगह CH3 रख रहे हैं तो सब जगह CH3 रखेंगे। लेकिन आयोडीन का बताइए परमाणु भार ज्यादा रहेगा तो कुल मिलाकर अणुभार इसका ज्यादा आएगा कि नहीं। तो हमने बताया कि अणुभार अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका रहेगा, फिर इसका नंबर आएगा, बोलिए, फिर इसका नंबर आएगा, सबसे कम इसका रहेगा। बोलिए यह क्रम हो गया। तो अगर कोई भी देखिए यह क्वेश्चन बोर्ड में भी बार बार पूछा जा सकता है, या आपके लिए कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, दिया रहेगा कि इसका क्वथनांक ज्यादा है कि इसका कम है। जैसे हम कह दें C2H5 ले लें और Cl ले लें, और दूसरा आप ले लीजिए C2H5 और जो है Br ले लीजिए। अब अगर पूछा जाए आपसे कि इन दोनों में क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो आप बताइए यह क्रम देखेंगे कि नहीं, और यह क्रम देखिएगा तो यह क्रम में यह ज्यादा है, तो इस ज्यादा का मतलब है इसका क्वथनांक ज्यादा रहेगा और इसका क्या रहेगा, कम। इन दोनों में इसी तरह आता है, जिसका जवाब इसी थियरी के बेस पर दिया जाता है। कोई एक चीज रटने से काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि उसको जिसको यह जानकारी नहीं है इस लाइन की, वह तो रट लेगा। रटने का मतलब है बस आप मान लीजिए किताब में किसी मिल गया इसी पर टिक लगाएगा, मान लीजिए या नहीं मिला इसकी जगह दूसरा दे दिया, यह मान लीजिए वही रहा इसकी जगह वह दे दिया क्या, C2H5 और जो है C2H5 दे दिया और F दे दिया, तब बताइए वह क्या करेगा, तब उसके लिए समस्या आएगी कि नहीं। तब तो बताइए इसका अणुभार ज्यादा आएगा ना, इसका अणुभार ज्यादा आएगा तो इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा। अब बताइए अगर हम लिख दें CH3Cl और एक लिख दें C2H5Cl, अब बताइए कि इसका क्वथनांक ज्यादा रहेगा, इसका अणुभार ज्यादा आएगा कि नहीं बताइए, और इसका अणुभार क्या आएगा, कम। तब भी आप बताएंगे कि सर इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका कम होगा। आप इस तरह अगर विस्तार से पढ़ाई करेंगे तो कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा एकदम श्योर है। बशर्ते आप लोग बस क्या कहते हैं, रटने वाला काम करते हैं, कुछ समझते नहीं। भोर में हुआ चाहे भोर में तो कोई उठने वाला नहीं है इस समय, क्यों भोर में, बल्कि आप लोग बताते हैं भोर में भाई नींद आती है बहुत तेज। कुछ बच्चे तो उनका टाइम टेबल अलग बन गया, 8 बजे 10 बजे तक सोते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं 2 बजे 1 बजे तक जागते भी हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है अगर देखा जाए आप किसी के जीवन की दिनचर्या पढ़ाई की लीजिएगा
तो समय से सोना, समय से खाना, समय से पढ़ना, यह जो दिनचर्या में रहा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ वह पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। जो दिनचर्या यानी जो सोने का समय है उसमें अगर आप जग रहे हैं तो इसका मतलब उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। अब भोर में इसलिए पढ़ने के लिए बताया जाता है बार बार, वजह क्या है कि भोर में शांति रहती है, दिमाग भी आपका शांत रहेगा। बताइए शाम के समय कितना घूमता है, हर जगह घूमता होगा, स्कूल में घूमता है, बाहर सड़क पर भी घूमता है, लेकिन सुबह के समय नहीं ऐसा रूटीन होता है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो यह चीज याद हो जाती है, भूलती भी नहीं है जल्दी। तो पढ़ना चाहिए लेकिन समझ कर पढ़ना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में यह जरूर तर्क करना चाहिए कि आखिर क्यों कम हो रहा है, क्यों अधिक हो रहा है, कौन सी थियरी उससे लगी हुई है। अगर इस तरह आप तर्क करेंगे और इसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो समझ गए हमारी बात ना? इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को भी नोट कर लीजिएगा और इस लाइन का मतलब समझिएगा कि उतना विस्तार अगर करेंगे तो उतना विस्तार है उसका। बोलिए, आ चुका है सबका? तो समझ में आ गया ना? ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। 3 हो गया है, अब चौथे नंबर चलेगा। एक और लिखवा देते हैं, चौथा नंबर लिखेगा। लिखेगा चौथा नंबर, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। 2 स्पेशल याद रखिएगा, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड, यानी आरबीआर और आरआई, ये जल से भारी होते हैं। ये देखिए बीआर और आई दोनों का अणुभार भी ज्यादा है, तो अणुभार ज्यादा रहेगा तो भार भी ज्यादा आएगा, इसीलिए बोला है विशेष तौर पर, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ना? तो भौतिक गुण हमने बता दिया। इसमें देखिएगा जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर तो जनरली है, सबके लिए है, जो पहला और तीसरा है वह टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें बता देते हैं। इससे संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना? और फर्स्ट नंबर को इंपॉर्टेंट करिएगा। कंपटीशन का स्तर पर, बोर्ड स्तर पर दोनों बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे सीधा रासायनिक गुण पर, इसको हटाते हैं, अब रासायनिक गुण पर चलेंगे हम लोग। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं रासायनिक गुण। गुण आएगा, हो गया रासायनिक गुण। तो यहां पर देखिएगा आर बांड यक्स है, पहले इसके बारे में समझिए सब लोग। आर बांड यक्स, आर बांड यक्स का मतलब क्या है कि आर और यक्स के बीच जो सिंगल बंध लगा है वह उसके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को दिखा रहा है, और यह साझेदारी में एकदम बराबर की साझेदारी दिखा रहा है। यानी आर अपना एक इलेक्ट्रॉन यक्स को दिया है और यक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन
R को दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, थोड़ा सा बांड बड़ा बना रहे हैं। X है और 2 इलेक्ट्रॉन है। किसका किसका है पता है ना? किसका है? एक R का है और एक X का है। हमने बताया है कि साझेदारी में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो 2 तो हो जाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और सिंगल बंध वहां पर लगेगा। यह डिवाइड की साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? डिवाइड की साइन नहीं है, बल्कि बता रहे इलेक्ट्रॉन वो सिंगल बंध से लगे हुए हैं। अब आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि R और X के बीचों बीच दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। R और X के बीचों बीच दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका फिगर हम इस तरह भी बना देते हैं। R हुआ और यह X होगा। R और क्या है? X है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वह इसके बीचों बीच रहेगा। आप ये समझ रहे होंगे, बोलिए बीचों बीच रहना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहां पर जो X है, यहां पर देखिएगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी यही होता है। वजह क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। और उसकी अपेक्षा जो इसमें लगा हुआ कार्बन है, R में बताइए कार्बन तो रहेगा है ना, कार्बन रहेगा। इसको देखिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर, CH3 Cl बॉन्ड Cl देखिएगा। अब बताइए इसमें देखा जाए तो C बॉन्ड H और क्या है बॉन्ड H। अब बताइए साझे का इलेक्ट्रॉन किसका किसका है? जो साझे का इलेक्ट्रॉन है बताइए कार्बन और क्लोरीन का है कि नहीं है? कार्बन और क्लोरीन का है। तो कार्बन और क्लोरीन की अगर विद्युत ऋणात्मकता चेक की जाए तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी हाइड्रोजन होता है, कार्बन उससे कम विद्युत ऋणी है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगा? क्लोरीन न, जिसकी वजह से क्या होता है, यह जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्म में है, वह यहां ना होकर बीचों बीच X की तरफ सरक जाता है और X की तरफ इस तरह सरक जाएगा, और यहां भी X की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरह जो है चला जाएगा। यहां पर भी Cl की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और जब इसकी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाता है, तब यह जो है पॉजिटिव बनाने लगता है और यह क्या बनाने लगता है, नेगेटिव। बोलिए होगा कि नहीं? पॉजिटिव, और इसको जो है प्लस सिग्मा से दिखाया जाएगा और इसको क्या दिखाया जाता है, माइनस सिग्मा से इसको दिखाया जाता है। देखिएगा मिला होगा, प्लस सिग्मा और क्या माइनस दिखाने का तरीका दिखाया जाता है। जिसकी वजह से यह ऋणी बन जाता और यह क्या बन जाता, धनी बन। इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी तरफ सरकता है, X की तरफ। वजह क्यों है, क्यों सरकता है X की तरफ, कार्बन की तरफ जाता है? तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता X यानी हाइड्रोजन की है देखा जाए आवर्त सारणी में, और उससे कम विद्युत ऋणी कार्बन का होता है। कार्बन है तो बताइए इसके साथ जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल भी आपके सामने, बोलिए यह बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपको इस तरह लिखा हुआ मिला तो इससे घबराइएगा मत, उसका मतलब यही होता है कि प्लस क्यों लग गया, माइनस क्यों लग गया, तो ये बताएगा इलेक्ट्रॉन R और X के बीचों बीच ना होकर X की तरफ सरक जाता है, जिसकी वजह से इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा की साइन लग जाती है। यही वजह होती है। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा अलग टाइप में 12 में मिलेगा और वह टाइप आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, इसको समझिएगा। चूंकि देखिए रासायनिक गुण में पहला नंबर यह देखा जाए तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा देता है, और लास्ट में अभी तो हम रासायनिक गुण फटाफट लिखवा देंगे 3 4 5, और फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देता है इसका कारण जब बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यही सब बातें आएंगे समझ में, यही सब बातें वहां पर आएंगी कि यही वजह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया सबको ना? आवश्यकता पड़ेगी जहां हम इसकी आवश्यकता महसूस करेंगे वहां आप लोगों को लिखवा देंगे। ये समझा दिए एक बार, फिर दोबारा आने दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है हेडिंग है आप लोगों में, तो वहां पर हम बता देंगे। तो चलिए पहला नंबर पर रासायनिक गुण में लिखिएगा। पहला नंबर चलिए,
एल्किल हैलाइड प्रायः प्रतिस्थापन अवक्रिया देता है, प्रायः प्रतिस्थापन अवक्रिया देता है। प्रतिस्थापन अवक्रिया देता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। एल्किल हैलाइड कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा NaOH होता है ना, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। यह पहला नंबर रहेगा रासायनिक गुण, एल्कोहल बनाता है। देखिएगा, एल्किल हैलाइड का मतलब आर बॉन्ड क्या, यक्स, सामान्य लिखा जाए, और कास्टिक कास्टिक क्या बोले, सोडा, इसका है NaOH से क्रिया करेगा, यानी इन दोनों को मिलाकर गर्म किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों मिलाकर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, यह सबसे ज्यादा विद्युत धनी है और यह सबसे ज्यादा विद्युत, दोनों मिलेंगे, धनी और ऋणी दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaOH बनेगा कि नहीं, और क्या बच जाएगा, आर बॉन्ड OH बन जाएगा, और क्या बनेगा, NaOH बनेगा। बोले इन बनेगा, इसका धनी सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रुप का है, तो सबसे ज्यादा धनी है, और यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए तैयार है, और यक्स एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए तैयार। हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जान ही रहे। दोनों मिलकर NaOH से बना लेगा, यानी NaOH से बना, और जो बचा आर बॉन्ड OH, इसका स्थान खाली हुआ, OH उसके स्थान पर आ गया। OH के बारे में देख लीजिए, ऑक्सीजन है, बॉन्ड H होता है, बॉन्ड इधर, यह बताइए बैलेंस है कि नहीं। चूंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 8 होता है, 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक इधर से और एक इधर से प्राप्त कर लेगा। तो बताइए, यहां पर बॉन्ड खाली हुआ तो OH उसके स्थान पर पहुंच गया, लेकिन वो बॉन्ड H हमने नहीं लगाया, आर बॉन्ड OH लिखा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसकी जगह, यह तो हम जनरल तरीके से बता दिया, आप इसकी जगह जो भी मान रखेगा, अगर आप आर की जगह क्या रखते हैं, CH3, एल्किल रखना है ना, CH3 और क्या रख दें, Cl रखिए, चाहे Br रखिए, चाहे आई रखिए, यह इसके साथ क्रिया करेगा, NaOH के साथ। तो बताइए, इतना एक साथ मिलेगा कि नहीं, और क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा NaCl, और प्लस इधर क्या बनेगा, CH3 और क्या, OH बन जाएगा। यही देखिए बनेगा। यह बताइए क्या है, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल है। क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल है, अल्कोहल नाम दिया जाएगा, या मेथेनॉल IUPAC नाम है, समझ जाएंगे ना। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है, यह नाम जान ही रहे हैं, और यह मेथिल अल्कोहल बन गया और यह NaCl बन गया। अब बताइए, इसकी जगह R की जगह आप C2H5 भी लिख सकते हैं, और बॉन्ड बताइए Br लिख दें, अब प्लस NaOH क्रिया करेगा, तो बताइए इसका एक साथ मिलेगा ना, फिर क्या बनेगा, Br और प्लस, और क्या बनेगा, या C2H5 पहले लगा लीजिए, OH और प्लस NaBr, NaBr क्या नाम है, NaBr, खड़े हो जाइए। NaBr का पूरा नाम बताइए, क्या नाम है, हाँ इसका नाम बताइए जल्दी। वहां से निकलिए, वहां बैठे, साइड में बैठे, साइड में बैठे। तो क्या रहेगा बताइए, सोडियम ब्रोमाइड। बैठिए, ठीक।
सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या रहेगा? एथिल अल्कोहल। एथिल ना C2H5 पढ़ा जाएगा, एथिल अल्कोहल, या आईपीएसी नाम क्या रहेगा? एथेनॉल आ जाएगा। इसके नीचे एथेनॉल लिख दीजिएगा। तो बताइए हर जगह अल्कोहल बन रहा है कि नहीं? जैसा कि हम लिखवा दिए, आप कोई भी रहेगा इस तरह आपको आ जाना चाहिए। और यह बताइए प्रतिस्थापन हो रहा है, स्थान क्या हो रहा है? बदल रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब स्थान बदल जाए। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप हटकर दूसरी जगह बैठ जाइए, वहां आकर के आपकी जगह बैठ जाएगा, तो यह प्रतिस्थापन हो गया। वही तो यहां भी है कि बताइए यानी के साथ OH बैठा था, तो अब जो है यानी के साथ X बैठ जाएगा जाकर, और OH इसके स्थान बदल जाएगा। यही प्रतिस्थापन होता है। आ जाएगा समझ में ना? नोट कर लीजिए इसको। ये सब बैलेंस समीकरण है, अगर कहीं बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस भी किया जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल तो कई आप दे सकते हैं, यह जनरल फार्मूला हो गया। इसी के आधार पर तमाम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखते जाइएगा आप लोग। फिर अब दूसरे नंबर पर चलिए। तुरंत नोट करिए, अब तो आइडिया आपको मिल ही गई है, देखने की क्या जरूरत है, बार बार नोट कर लिया जाना चाहिए तुरंत। एल्किल में हमने बता दिया तरीका ही है। यह देखिए मेथिल का व्युत्पन्न है, मेथिल, यह एथिल का, एथिन का व्युत्पन्न है एथिल। उसको सीख डालिए सब लोग, इसीलिए हमने साइड में उसको लेकर समझाया है। और सीख लेंगे तो कोई, बताइए यह छोटा टॉपिक आपका है, 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, और रासायनिक का गुण पूछा गया है बार बार, यह भी बता दे रहे हैं। 2 रासायनिक गुण, कभी 3 रासायनिक गुण पूछा जाएगा, या कभी भौतिक गुण पूछ लिया जाएगा, तो आपको जवाब देना रहेगा। अब आसान टॉपिक रहेगा आपके लिए, मिटा दिया जाए। देखिए फिर है अगला टॉपिक, दूसरा नंबर है। लिखिएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? R बॉन्ड X ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए एल्किल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखिए R बॉन्ड X। पहला एल्किल है, दूसरा हैलाइड है, हो गया एल्किल हैलाइड। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड नाम है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। हो गया। सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके ईथर बनाता है। ईथर बनाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपको हम बता दें कि यह जो रासायनिक गुण आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक पर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दे देता है कि हाइलोएल्केन के 2 रासायनिक गुण लिखिए या 3 रासायनिक गुण लिखिए, तो इसमें से जो भी आ रहा आपको लिख देते हैं। एक टाइप में क्वेश्चन है।
दूसरे टाइप में होता है कि क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे इसी टॉपिक में मिलता है। हम तो देखिए रासायनिक गुण में सब तो नहीं लिखवा पाएंगे, ना तो सब बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रासायनिक गुण दिए हैं। आप स्वयं अभ्यास करिएगा, उसमें हम मेन टॉपिक जो है, जो ज़्यादा आया है, ज़्यादा पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम स्वयं बताएंगे। समय भी कम है, जारी रहे उस समय के अंतर्गत काम करना है, और भी अभ्यास आप करेंगे तो उतना ज़्यादा इन सब के लिए फायदा आपके लिए रहेगा। केवल रासायनिक गुण नहीं पूछा जाएगा, उससे हमने बताया क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह भी पूछा जाता है। आप देखिए अब क्या बोले हैं, आर यक्स यानी आर बॉन्ड क्या है, यक्स एल्किल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड। सोडियम एल्का ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे सोडियम रहेगा, ऑक्साइड है तो रहेगा, और यहां पर कोई एल्किल समूह रहेगा आर डैश, बल्कि इसको लिख देते हैं, क्योंकि यहां हम एक आर तो लिख चुके हैं, यहां पर आर बराबर भी हो सकता है, आर यहां बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी आप यहां पर CH3 रख सकते हैं, बोलिए, और यहां पर C2H5 रख सकते हैं। बताइए दोनों अलग अलग हुआ कि नहीं। आप यह भी कर सकते हैं, CH3 यहां भी लिख सकते हैं, CH3 बराबर भी हो सकता है, हमने बता दिया, और नहीं भी बराबर हो सकता, दोनों के लिए शर्त रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड। इस जनरल फार्मूला है। जब क्रिया करता है यह, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और आएगा एकदम समझ में। तो बताए यानी यक्स एक साथ मिलेगा कि नहीं। ये देखिए यानी यक्स एक साथ, एक धनी एक ऋणी, यानी क्या बनेगा, यक्स। अब प्लस आर क्या बचा, आर बांड ओ बांड आर डैश भी लिख सकते हैं। अरे बीच में बांड है जी, छिपा रहता, हमने कहा छिपा है, आप उसको निकाल लीजिए। बताइए यह तो ईथर है, ईथर का ये ना सामान्य सूत्र होता है, आर बांड आर भी हो सकता है, आर बांड ओ बांड आर भी हो सकता है, आर डैश भी हो सकता है। इसमें दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो यह जो बना, ध्यान दीजिएगा, यह जो ईथर बना, इस ईथर को बनाने के लिए विलियमसन साइंटिस्ट है, विलियमसन ने इस अभिक्रिया को दिया है। उन्हीं के नाम पर जो ईथर बनाने की यह प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या, विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है ईथर बनाने की प्रक्रिया। और जो यह जान लीजिएगा, कोई भी अभिक्रिया अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, कहीं भी देखिएगा आप, तो वह जान लीजिएगा इंपॉर्टेंट रहेगी। यह भी इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे नहीं, वजह यही है कि साइंटिस्ट के नाम पर यह अभिक्रिया है। जिस साइंटिस्ट ने इस अभिक्रिया को दिया है उसके नाम पर, यानी विलियमसन ने दिया है, उन्हीं के नाम पर यह कहलाती है क्या, विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती ईथर बनाने की। अगर आ गया ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि लिखिए या समीकरण दीजिए, तो आप यही समीकरण दीजिएगा, याद रहेगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह कुछ लीजिए अपना, क्या लिया जाए बोलिए, आर की जगह CH3, यक्स की जगह Cl, ये सब ले सकते हैं, पूरा छूट है, थोड़ी नहीं छूट है। और यानी O आर की जगह C2H5 ले लेगा, आर डैश एल्किल समूह। अब बताइए क्या बनेगा, एक साथ ना क्या बनेगा, यानी Cl बन गया। और इधर क्या बचा, CH3 बांड O बांड फिर क्या, H5। क्या पढ़ेंगे, एथिल मेथिल ईथर। एथिल पहले नाम, अल्फाबेटिकल में एथिल पहले आएगा, एथिल मेथिल ईथर बोलिए, या एथॉक्सी मेथिन बोलिए, इसका नाम IPAC नाम में रहेगा। आ जाएंगे नाम, साधारण नाम क्या रहेगा, एथिल पहले आएगा, एथिल मेथिल, यह ईथर है, ये ईथर का प्रतीक है, सिंबल है।
या ईथर का क्रियात्मक समूह कह सकते हैं। बांड हो बांड होता है। बताइए बनाने में आपको कोई दिक्कत आई? ईथर बना कि नहीं बताइए, इसी तरह बना कि नहीं? दोनों तरफ एल्किल समूह, यहां दोनों अलग अलग है। समान भी होगा। कब समान होगा? जब यहीं पर क्या रखते हैं, CH3 रखते। तो बताइए यहां पर भी CH3 रहता कि नहीं? समान आ जाता। तो ईथर बनाने के नीचे क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेगा? ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। लिख देना, नोट कर लीजिए इसको। नीचे नोट कर लीजिएगा, ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से ईथर? तो बोलिए आप यही कहेंगे ना कि क्या किया जाएगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराया जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये आएगा विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है, तो आपको यही दूसरा नंबर जो भी बताए हैं वही लिख देना, बस वही विधि है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यह इंपॉर्टेंट रहेगा। हो गया सब, समझ गए? अब चलिए चौथा नंबर रहेगा, तीसरा नंबर लिखिएगा। तीसरा नंबर में एल्किल हैलाइड एल्कोहली, एल्किल हैलाइड एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल साइनाइड बनाती है। एल्किल साइनाइड बनाती है। बनाती है। यह आपका चौथा नंबर रहेगा ना, तीसरा, हाँ तीसरा नंबर। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या लिखा जाएगा? आर बॉन्ड एक्स। किसके साथ क्रिया है? हाँ एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड का सूत्र है KCN। यह एल्कोहली रहेगा, एल्कोहली बोला गया है। एल्कोहली का मतलब है कि इसमें अल्कोहल का अंश रहना चाहिए। एल्कोहल रहेगा तो जो पोटेशियम साइनाइड है इसमें घुल जाती है, और यह भी इसमें घुल जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा आसानी से। एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से जब क्रिया करेगा तो आप समझ सकते हैं, पोटेशियम भी तो बताइए विद्युत धनी है, तो बताइए KX बनाएगा कि नहीं? KX बनेगा, और क्या बचा? R बॉन्ड CN बचेगा। आप CN के बारे में देखना चाहते हैं तो बॉन्ड देखें C और ट्रिपल बंध N होता है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 7 होता है नाइट्रोजन का, 2 5, बताइए 3 की कमी होगी, 3 साझेदारी करेगा, लेकिन यहां बंध नहीं दिखाया या
सीधे Cn दिखा दिया, तो एक बांड खाली है तो उसकी जगह R हो गया। अब बताइए इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, कोई एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए तो बताइए R की जगह क्या रखें, CH3I रख देते हैं, बांड क्या I प्लस KCN, यानी कोई का साइनाइड हो, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, कोई का साइनाइड हो, और जब यह इसके साथ मिलेगा तो बताइए इसी तरह मिलेगा और क्या बनाएगा कि I यानी पोटेशियम आयोडाइड ना, और प्लस और क्या बनेगा CH3 और बांड क्या Cl, यानी इसका नाम क्या है मेथिल साइनाइड नाम रहेगा, साइनाइड नाम रहेगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो इस तरह से देखिए रासायनिक गुण और भी आपको बताया जाएगा, जैसे लगभग 5-6 हम बताएंगे, अभी तो 3 बताए हैं, और भी बताएंगे जहां तक हो सकता है, लेकिन हमने बताया किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई अपक्रिया अगर है मिलती है तो उसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और फिर इसमें 2 हेडिंग और रह जाएगी, जब रासायनिक गुण हो जाएगा तो बस 2 हेडिंग और है, तब आपका एक टॉपिक हैलो एल्केन खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हैलो एरीन अभी बताएंगे हम, ये अभी उतना समय लेगा जितना समय यह लिया है, और इसके बाद यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से आपको मिल सकता है।